नमस्कार दोस्तों। साल 2020 में जब कोरोना बहुत ज़्यादा फैल रहा था, उस समय पर एक तरफ कुछ लोग कोरोना कब तक समाप्त हो जाएगा, कब तक कोरोना का प्रभाव कम हो जाएगा और कब हमें कोरोना से राहत मिलेगी, इस बारे में सोच रहे थे। वहीं पर दूसरी तरफ के लोग कोरोना के बाद कौन सी और बीमारी आएगी, आने वाले साल में कौन कौन से और वायरस फैलेंगे, इसके बारे में चर्चा कर रहे थे। उस समय पर एक न्यूज़ काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा था कि साल 2025 में एक और महामारी आने वाली है। कुछ लोग ये कह रहे थे कि कोरोना ही उस समय तक चलता रहेगा, कोरोना 2025 के पहले समाप्त नहीं हो सकता। और कुछ लोग कह रहे थे कि 2025 के साल में कोरोना से भी ज़्यादा भयंकर महामारी आएगी, जिसकी वजह से देश और दुनिया में बहुत सारे लोगों का नुकसान हो जाएगा। और ये भी बातें बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रही थी कि सिर्फ 64 करोड़ लोगों की आबादी बचेगी, बाकी सारी दुनिया समाप्त हो जाएगी, बाकी सारे लोग समाप्त हो जाएंगे। और इसके ऊपर हमने 2020, 21, 22, 23 और 24 में हर बार कैलकुलेशन करी है और हर बार मैंने आपको कैलकुलेशन करके बताया है कि किस तरह से भविष्य की घटनाएं यहां पर देखने को मिलेंगी और कैसे साल के साथ हम आगे बढ़ते गए और अपने आप को इंप्रूवमेंट की तरफ देखा। कोरोना को तो हमने बहुत पहले ही पीछे छोड़ दिया और अभी भी अगर कोई बीमारी आती है तो हम पूरी तरह से सक्षम है उस बीमारी से पार पाने के लिए, अपने आप को आगे बढ़ाने के लिए। 2025 का साल जब से शुरू हुआ है तब से भी मार्च और अप्रैल के महीने को लेकर के बहुत ज्यादा पैनिक सिचुएशन क्रिएट करी जा रही है। क्या कुछ होता हुआ नजर आएगा, किस तरह की इक्वेशन होती हुई नजर आएगी, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। कुछ लोग कह रहे हैं कि ये कलयुग का अंत है, कुछ लोग कह रहे हैं कि कलयुग ऑलरेडी समाप्त हो चुका है, कुछ लोग अपने थॉट को अलग तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं और कुछ लोग अपने थॉट को एस्ट्रोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू पर एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ज्योतिष एंड वास्तु के इस चैनल पर रोहन शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी का। और आज हम यहां पर बात करेंगे मार्च अप्रैल 2025 के बारे में। मार्च का महीना कैसा जाने वाला है, कौन से ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा, मार्च 2025 में किस तरह से ग्रहों का प्रभाव देखने को मिलेगा, इसके ऊपर मैंने एक वीडियो आपको ऑलरेडी दे दिया है, आप उसे जाकर के जरूर देख लीजिएगा। उसमें आपको पता चल जाएगा कि सूर्य बुध शनि के राशि परिवर्तन का क्या कुछ इंपैक्ट देखने को मिलेगा। आज हम एक और कंसेप्ट को लेकर के बात कर रहे हैं मार्च और अप्रैल के महीने के बारे में कि ये महीना ज्यादातर किस चीज को हाईलाइट करता हुआ नजर आएगा। मार्च का महीना देखिए अकेला नहीं है, पहले तो इस चीज को दिमाग में बिठा लीजिए कि देयर इज नथिंग इन द मार्च और देयर इज नथिंग अलोन इन द मार्च। मतलब कि मार्च के महीने में कुछ भी नहीं होने वाला है, अकेले मार्च का महीना कुछ भी करने में सक्षम नहीं है। अप्रैल का महीना भी साथ में आएगा, मतलब कि ये 30 दिनों की साइकिल नहीं, ये 60 दिनों की साइकिल बनेगी। मार्च और अप्रैल का महीना कंबाइन करके चलेगा। यहां पर जो भी होगा वो दोनों महीनों की कंबाइन इक्वेशंस में होगा और जो भी चीजें घटेंगी वो मार्च और अप्रैल को साथ में लेकर के चलेंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अब थोड़ा सा पीछे जाते हैं, आप याद करिए साल 2024 का आखिरी सूर्य ग्रहण अक्टूबर के महीने में वो सूर्य ग्रहण हुआ था और सूर्य ग्रहण के बाद जितनी सारी घटनाएं हमने देखी वो सारी घटनाएं पहले से हमने कैलकुलेट कर ली थी कि कैसे सूर्य ग्रहण के बाद एकदम से तनाव बढ़ेगा, कैसे सूर्य ग्रहण के बाद एकदम से शेयर मार्केट में काफी ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, कैसे सूर्य ग्रहण के बाद एक एक चीज अफेक्ट होते हुए नजर आएगी। अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, ये सारी इक्वेशंस हम देख रहे हैं और एक एक चीज बिल्कुल कैलकुलेटिव तरीके से यहां पर बढ़ते हुए नजर आ रही है। अब मार्च का महीना जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, मार्च के महीने में अगेन एक ग्रहण की इक्वेशन यहां पर बन रही है। चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का संभावित संयोग यहां पर देखने को मिलेगा और इस चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण का प्रभाव आने वाले 3 महीनों तक रहने वाला है। ये इक्वेशन यहां पर दिखाई देती है। स्पेसिफिक ग्रहण के ऊपर तो मैं आपको एक वीडियो दूंगा ही दूंगा, बट आज मैं कुछ और कंसेप्ट को लेकर के चल रहा हूं यहां पर कि बहुत सारे राशि परिवर्तन और बहुत सारे क्लोज कंजक्शन जब बनते हैं तो उसका इंपैक्ट हमें किस तरह से लेना चाहिए, किस तरह से समझना चाहिए, इसके ऊपर हम यहां पर बात कर रहे हैं। देखिए यहां पर एक चीज बहुत ज्यादा क्लियर है, आज की तारीख में
सबसे ज्यादा अगर कोई चीज फ्लक्चुएट हो रही है देश और दुनिया में तो वो हो रहा है शेयर मार्केट। ग्लोबल इकोनॉमिकल इक्वेशन काफी ज्यादा फ्लक्चुएट हो रही है। एक तरफ हर कंट्री अपने आप को सेव करने की कोशिश कर रही है, वहीं दूसरी तरफ ग्लोबल इक्वेशन में मार्केट में बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिल रहा है। और ये एक तरह से इकोनॉमिकल फ्लक्चुएशन कह सकते हैं, इकोनॉमिकल कॉन्फ्लिक्ट कह सकते हैं, इकोनॉमिकल वॉर भी आप ये कह सकते हैं, जो यहां पर एक तरह से चल रही है, जहां पर एक कंट्री दूसरी कंट्री को ना तो सपोर्ट कर रही है और ना ही एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ मिलकर के चलने को तैयार है। हर कंट्री अपने बारे में सोच रही है, हर कंट्री अपने आप को बैलेंस करने के बारे में सोच रही है और हर कंट्री चाह रही है कि हम भी एक अपनी पोजीशन को बना करके स्टेबल रहें। जहां पर यूएस चाहता है कि मैं सबसे ज्यादा आगे रहूं और सबसे ज्यादा पावरफुल बन के रहूं, वहीं पर चाइना, भारत, रशिया या और कोई कंट्री चाहती है कि हम यूएस के डोमिनेंस को खत्म कर दें और अपना एक वर्चस्व स्थापित करें, अपना एक अस्तित्व बनाने की कोशिश करें। ऐसे में एक इकोनॉमिकल वॉर की गणना तो यहां पर क्लियरली देखी जाती है कि ये समय, आने वाला समय मार्केट में बहुत सारे फ्लक्चुएशंस लेकर के आएगा, बहुत ज्यादा अप एंड डाउन के ट्रेंड देखने को मिलेंगे। मार्च अप्रैल का महीना शेयर मार्केट के इतिहास में एक बहुत ही ज्यादा चेंजेबल इक्वेशन लेकर के आएगा, ये पूरी तरह से क्लियरली देखा जा सकता है। 1994, 1995 और 1996 के समय में भी मार्केट में इसी तरह के दौर चल रहे थे। इवन तो अगर आप देखेंगे तो 1992 से लेकर के 1996 तक के आप मार्केट को कैलकुलेट करिए, उसको रीड करिए, उसको समझने की कोशिश करिए कि कैसे उस समय में बाजार अपने आप को स्टेबल कर रहा था, अप डाउन चल रहे थे और फ्लक्चुएशन देखने को मिल रहा था। इसके बाद उस समय से लेकर के अब तक इस तरह की स्थिति देखने को नहीं मिली थी जो अब देखने को मिल रही है, जहां पर कंटिन्यूअसली मार्केट में फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिल रहा है। पिछले सूर्य ग्रहण के बाद से तो बाजार एक तरह से गिरता ही जा रहा है और बहुत ज्यादा संभलता हुआ नहीं दिख रहा। इवन दो जब कोरोना काल था तब भी बाजार पर इतना ज्यादा बड़ा प्रभाव देखने को नहीं मिला था जितना अब देखने को मिल रहा है। इट मींस मार्केट की ग्रहों की इक्वेशन जो है वो अब यहां पर ज्यादा काम कर रही है। इस वजह से इस समय पर हमें यह प्रभाव देखने को मिल रहा है। वहीं पर कोरोना काल में बहुत सारे लोगों ने प्राकृतिक आपदाओं को लेकर के भी बहुत सारी चीजें कही थी, विश्व युद्ध को लेकर के भी बहुत सारी चीजें कही थी, पर हमें ना तो विश्व युद्ध बहुत बड़े लेवल पे देखने को मिला जिसका बहुत बड़ा नुकसान देखने को मिले, और ना ही हमें कोई बहुत सारी बैक टू बैक प्राकृतिक आपदाएं देखने को मिली जिसकी वजह से हमें ज्यादा नुकसान हो। यहीं पर एक इक्वेशन दिखाई देती है कि आने वाले 2 महीने जो हैं ये तबाही की इक्वेशन को लिखने की कोशिश करेंगे। ये वो समय रहेगा जहां पर किसी मूवी के सक्सेस से पहले क्या होता है, किसी मूवी के लॉन्च से पहले क्या होता है, या किसी मूवी के बनने से पहले क्या होता है, उसकी स्क्रिप्ट लिखी जाती है। क्योंकि जब तक स्क्रिप्ट नहीं होगी मूवी में कोई भी चीज आगे बढ़ी नहीं जाएगी। जब तक आपके सामने स्क्रिप्ट नहीं होगी आपको पता ही नहीं चलेगा कि मूवी में कितने हीरो हो सकते हैं, कितने एक्टर्स एक्ट्रेस अच्छे रोल प्ले कर सकते हैं, किस एक्टर को हमें प्राइमरी रोल देना चाहिए। उसी तरह से मार्च और अप्रैल का महीना आने वाले भविष्य की घटनाओं को लेकर के एक स्क्रिप्ट प्लान करेगा। इस तरह के योग यहां पर बड़े लेवल पे दिखाई देते हैं और मैं पहले भी कह चुका हूं और आज फिर इस स्टेटमेंट को कह रहा हूं कि ये बड़ी घटनाएं भविष्य को लेकर के लिखी जाती है। जैसे कि भारत की आजादी की घटना लिखी गई थी, भारत के जमीन के टुकड़े की घटना लिखी गई थी, बांग्लादेश के आजाद होने की या बांग्लादेश के बनने की कहानी लिखी गई थी, या फिर दुनिया के सारे दूसरे देश जो हैं उनका ब्रिटिश रूल खत्म होने का एक इक्वेशन लिखा गया था। अगर थोड़ा और पीछे चले तो भारत जब पूरी तरह से सोने की चिड़िया था, पूरी तरह से आजाद था, किसी तरह से कोई शासन किसी और का भारत के ऊपर नहीं था, और उस समय पर बाहर से लोगों ने भारत पर आक्रमण करना शुरू किया था, वो भी भारत का एक बदलाव था, वो भी भारत की एक चेंजिंग इक्वेशन को देखा जाता था। तो हमेशा ये बोल देना कि सिर्फ ग्रहों की वजह से ऐसा हो रहा है या आज पर्टिकुलर ग्रहों की वजह से ये इक्वेशन देखने को मिल रही है, तो ऐसा नहीं है। आप ग्रहण की इक्वेशन देखिएगा, मैं आपको बहुत अच्छी चीज बता रहा हूं, बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। भारत जब आजाद हुआ था उस आजादी से पहले 1947 से पहले 3 साल या 5 साल, आई एम जस्ट फॉरगेटिंग द टाइम, उसके पहले के ग्रहण की इक्वेशन में पता चल चुका था कि आने वाले 5 साल बाद इस तरह की इक्वेशन देखने को मिलेगी। वहीं पर
चाइना ने जब आजादी हासिल करी और चाइना ने जब अपने आप को स्टेबल किया, आप उसके 2.5 साल पहले के ग्रहण को देखिएगा, उसमें भी आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएंगी। तो ग्रहण की इक्वेशन दो तरह से आती है, एक आती है शॉर्ट टर्म इक्वेशन और एक आती है लॉन्ग टर्म इक्वेशन, जो कि लंबे समय के ग्राफ को लिखती है। उसी तरह से इस बार की जो ये घटनाएं घट रही हैं, इस बार जो ये ग्रहण और ये ट्रांजिट मोड, शनि का राशि परिवर्तन और बहुत सारे ग्रहों का एक साथ बैठना कई सारी घटनाओं को इंडिकेट करता है, पर ये घटनाएं ऑन द स्पॉट अभी के अभी होने वाली नहीं है। इन घटनाओं को होने में समय लगेगा और इन घटनाओं को एग्जीक्यूट होने में भी एक एक मूवमेंट को और ज्यादा कैलकुलेट करने का आप सभी कहेंगे कि प्रोसेस है। इट इज अ प्रोसेस, सारी चीजें एक साथ नहीं हो सकती। ना तो भूकंप एक साथ आ सकता है, सुनामी एक साथ आ सकती है, ना ही दुनिया एक साथ तबाह हो सकती है, बट यस, एक एक घटना होकर के बहुत सारी चीजों को डिस्ट्रॉय कर सकती है। इसीलिए ये जो समय रहेगा, ये आने वाला समय, मार्च का महीना और अप्रैल का महीना, आपके जीवन में भी बदलाव लेकर के आएगा। और ये बदलाव जो रहेंगे, ये लाइफ को चेंज करने के बदलाव हो सकते हैं। ये जो बदलाव रहेंगे, ये आपके जीवन में कुछ ऐसी चीजें कर दें जो आपको हमेशा के लिए याद रहे, या फिर हमेशा के लिए वो आपके साथ जुड़ जाए। तो इस तरह की भी इक्वेशंस बनती हैं। इसीलिए इन मार्च और अप्रैल के महीनों में आपको भी थोड़ा सा संभल कर चलने की जरूरत है, क्योंकि प्लैनेटरी इक्वेशंस जो है वो थोड़ी सी नेगेटिव ट्रेंड को यहां पर जरूर दिखाती है कि नेगेटिव ट्रेंड होता हुआ नजर आएगा। यहीं पर मार्केट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा और शेयर मार्केट के फ्लक्चुएशन के साथ ही वैश्विक तबाही यहां पर देखी जा सकती है। वैश्विक स्तर पर इसका प्रभाव जरूर देखने को मिलेगा। हर महीने में कुछ दिन खराब होते हैं, जैसे कि जनवरी के महीने में 10 दिन खराब थे, फरवरी के महीने में 8 दिनों की इक्वेशन बहुत ज्यादा खराब थी। उसी तरह से मार्च के महीने में 17 दिनों की इक्वेशन बहुत ज्यादा खराब आ रही है। ये 17 दिन एक साथ खराब नहीं होंगे, बट ये एक एक करके खराब जरूर होंगे। अभी ये जो अमावस्या का समय था, इस अमावस्या में भी बहुत सारे लोगों ने ये कहा था कि बहुत सारी घटनाएं नेगेटिव होना शुरू हो जाएंगी, बट मैंने इसके ऊपर कोई वीडियो नहीं बनाया। मुझे बहुत सारे लोगों ने पूछा कि सर क्या दिल्ली में कोई भयंकर भूकंप आने वाला है, उसका भी मैंने सबको नेगेटिव रिप्लाई दिया कि नहीं, ऐसा कोई होने वाला नहीं है। तो हर बार किसी अमावस्या को हम खराब नहीं बोल सकते, हर बार किसी दिन को हम खराब नहीं बोल सकते। ग्रहों की प्रॉपर इक्वेशन बननी चाहिए, उसके आधार पर ही आप किसी चीज को खराब और अच्छा बोल सकते हो। इसी तरह से आने वाला जो ये समय रहेगा, आने वाले जो ये 2 महीने रहेंगे, 60 डेज, मार्च और अप्रैल 2025 का जो ये समय रहेगा, ये दुनिया में फाइनेंशियल इक्वेशंस को बदलता हुआ नजर आएगा। पॉलिटिकल इक्वेशंस में काफी ज्यादा बदलाव की शुरुआत कर देगा और कहीं ना कहीं देशों के बीच में समीकरण बदलना यहां से शुरू हो जाएंगे। एक आप कह सकते हैं कि भविष्य को यहां पर प्लान किया जाएगा। कुछ चीजें लोग मिल करके करेंगे और कुछ चीजें लोग अलग अलग अपने तरीके से करने की कोशिश करेंगे, और इसी वजह से यहां पर एक इक्वेशन तैयार हो जाती है जो कि आने वाले समय में एक बड़े डिस्ट्रक्शन की शुरुआत करती है। अब इसका यह मतलब नहीं है कि मार्च और अप्रैल में ही शेयर मार्केट में बहुत ज्यादा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा, या मार्च और अप्रैल के महीने में ही शेयर मार्केट पूरी तरह से क्रैश कर जाएगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। बट यस, ये जरूर कहूंगा कि शेयर मार्केट में मार्च और अप्रैल में आपको कई सारे हिंट देखने को मिल जाएंगे, कई सारी आपको इस तरह से चीजें देखने को मिल जाएंगी जो कि आपको थोड़ा सा नुकसान की तरफ लेकर के जाएगी। अगर आप सभी भी अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी चाहते हैं तो मार्च और अप्रैल के महीने में मार्केट से थोड़ी सी दूरी बना करके चलिएगा, प्रॉपर गाइडेंस के साथ आगे बढ़िएगा, ताकि आप सभी किसी भी तरह से अपना नुकसान ना कर दें। प्रॉफिट चाहे कम हो बट नुकसान नहीं होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखिएगा, और यही स्ट्रेटेजी प्लान करके आप चलें तो आपके लिए अच्छा रहेगा। ये सारी चीजें आज इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि एक दिन के बाद मार्च के महीने की शुरुआत हो जाएगी, और मार्च के महीने की शुरुआत से ही आप सभी बहुत ज्यादा अलग तरह का एक ऑरा देखते हुए नजर आएंगे। एक अलग तरह का वातावरण आपको महसूस होना शुरू हो जाएगा। होली का त्योहार भी हम सेलिब्रेट करेंगे, नए संवत की शुरुआत भी हो जाएगी, और बहुत सारे फेस्टिवल्स के साथ ग्रहों के बदलाव को भी हम महसूस करेंगे। तो इसीलिए मार्च और अप्रैल का महीना एक तरफ जहां पर आध्यात्मिक रूप से भी स्ट्रांग होता हुआ नजर आएगा, जहां पर त्योहारों का सीजन भी रहेगा, वहीं पर मार्च और अप्रैल के महीने में बहुत सारी ऐसी चीजें भी होंगी जो आपकी
पर्सनल लाइफ को भी अफेक्ट करेंगी और देश और दुनिया में भी गतिविधियां बदलते हुए नजर आएंगी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी भी मार्च और अप्रैल के महीने को लेकर के पूरी तरह से एक्साइटेड हैं और पूरी तरह से तैयार हैं। एंड डोंट वरी, समय से पहले और बहुत जल्दी आपको एक एक ग्रह के ट्रांजिट को और डिटेल से समझाने की कोशिश करूंगा। जो लोग शनि से डर रहे हैं वो समझ जाएंगे कि कितना डरना चाहिए, जो लोग राहु से डर रहे हैं वो समझ जाएंगे कितना डरना चाहिए, जो लोग ग्रहण से डर रहे हैं वो भी समझ जाएंगे कि कितना डरना जरूरी है और कितना डरना पड़ेगा। सारी की सारी इक्वेशंस आपके सामने एक एक करके मैं रखने का प्रयास करूंगा और पूरी उम्मीद करता हूं कि आप सभी को वो सारी चीजें पसंद आएंगी और आप उसे समझते हुए प्रैक्टिकली देखेंगे कि किस तरह से ग्रह अपना काम कर रहे हैं। तब तक के लिए सिर्फ इतना सा कहूंगा कि डरने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये समय स्टेबल होने का है, ये समय थोड़ा सा पॉजिटिव होने का है और ये समय अपने आप को स्टेबल करने का है, अपनी लाइफ को स्टेबल करने का है, क्योंकि ऐसा मौका बार बार नहीं आता। जब हमें पता है कि स्क्रिप्ट लिखने का समय है तो क्यों ना एक अच्छी और एक पॉजिटिव स्क्रिप्ट लिखी जाए जो हमारे लिए एक बदलाव लेकर के आए। देखिए, भारत अगर आजाद नहीं होता तो आज हम आजादी इंजॉय नहीं कर रहे होते, आज हम अपने देश को प्राउड फील नहीं कर रहे होते, आज हम अपने देश को आगे बढ़ाने के बारे में सोच नहीं रहे होते। तो इसीलिए भारत की आजादी का समय जरूर खराब था, वो समय जरूर नेगेटिव माना जा सकता है, बट एक नेगेटिविटी के पीछे कई सारी पॉजिटिव कड़ियां जुड़ी हुई है और इसी वजह से शायद हम आज यहां पर स्टेबल हो रहे हैं। तो उसी तरह से एक डिस्ट्रक्शन एक नए स्ट्रक्चर का निर्माण करता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। आप भी अपनी लाइफ में कुछ नए चेंजेस लाने का प्रयास करिए और इस समय का फायदा जरूर उठाइए। बाकी मार्केट के बारे में आपको सारी जानकारी मार्केट बाय एस्ट्रोलॉजी रोहन शर्मा के चैनल पर मिल जाएगी। आप उसको जाकर के सर्च कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, वहां पर हर हफ्ते की इक्वेशन मैं आपको दे रहा हूं और बहुत सारे लोग उस इक्वेशन से काफी ज्यादा फायदा ले रहे हैं। आप भी ले सकते हैं, सावधानी के साथ और समझदारी के साथ। उम्मीद करता हूं कि आप सभी को मेरी जानकारी समझ आ चुकी है और आप सभी इसी तरह से अपने आप को आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे, चैनल से जुड़े रहेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जहां कहीं पर भी शेयर करना चाहते हैं इस वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। इसके अलावा अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं, अपने बारे में कुछ जानना और समझना चाहते हैं, अपनी कुंडली का एनालिसिस करवाना चाहते हैं, आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मैं पूरी कोशिश करूंगा आप सभी की हर संभव मदद यहां पर कर सकूं। धन्यवाद।